चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ बेबी बेडिंग सेट। तो दिस बेबी बेडिंग सेट इंक्लूड 1 मैट्रेस, 1 क्विल्ट, 1 बेबी पिलो एंड 2 बॉल्स्टर पिलोज़। तो इसके लिए मैंने टोटल बॉबी प्रिंट वाली फैब्रिक ली है। ब्लैक भी 2 यार्ड लिया है मैंने, 2 मीटर। एंड वाइट का जो बॉबी प्रिंट फैब्रिक है ये भी मैंने 2 मीटर लिया है, बट मैंने इसे पीस कट किया हुआ है तो मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि कितना कितना लिया है। वाइट की जो विड्थ है वो 33 मैंने ली है और लेंथ ली है 34। ये मैं बेबी क्विल्ट बना रही हूँ, ये क्विल्ट की मेज़रमेंट है। एंड ब्लैक वाले की आपके 45 लेंथ हो जाएगी और विड्थ हो जाएगी 40 इंचेस। मैंने ब्लैक फैब्रिक को थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिया है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी, देखेंगे आप तो समझ जाएंगे कि मैंने क्यों उसे ज़्यादा लिया है। और उसके बाद फिर मैं वाइट वाले को थोड़ा कम लिया है मैंने, क्योंकि मैं ब्लैक वाले फैब्रिक ही को फोल्ड करके उसमें एक डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। मतलब ये इसमें मैं लेस की डिटेलिंग भी दे रही हूँ। मैंने ब्लैक पे वाइट वाला लेस अटैच किया ताकि वो उसे कॉम्प्लीमेंट करे, और वाइट जो बॉबी प्रिंट वाला था उस पर मैंने ब्लैक लेस अटैच किया है। और फिर मैंने पतली पतली भी लेसेस लिया था, मैंने उसे हाईलाइट किया है। तो ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने पहले लेस को रख करके देख लिया कि कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने ये लिया है बेबी मैट्रेस के लिए। तो ये ब्लैक वाला जो पीस है उसकी लेंथ है वो आपको 32 इंच, विड्थ है 29 इंच ये ब्लैक वाले पीस की। और जो वाइट वाला पीस है इसे मैंने थोड़ा सा साइड से छोटा रखा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम छोटा की थी इसे। 2 इंच आप इसे कम करके काट लेंगे, कटिंग कर लेना। ये मैंने थोड़ा कम ही किया था, इस वजह से मेरी बॉर्डर उतनी ज़्यादा इन्हांस नहीं हो पाई थी, तो मुझसे एक गलती हुई। तो मैंने आपको भी बता दिया है कि आप इसमें थोड़ा ज़्यादा इसे छोटा, वाइट वाले पीस को थोड़ा ज़्यादा छोटा रखना है। तो वो मैं आगे बता दूँगी। ये फ़ोल्ड होता है तो बहुत फ़ोल्ड होकर के एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है, इसलिए मैंने ब्लैक वाली फैब्रिक ज़्यादा ली है। अब यहाँ पे मैंने पिलो के लिए लिया है, ये वाइट पिलो बना रही हूँ मैं। ये नॉर्मल बेबी के लिए पिलो है, तो इसकी विड्थ लेंथ हो जाएगी 24 इंचेस एंड विड्थ मैंने 10 इंचेस रखी है। फिर ये आपको बॉल्स्टर्स पिलो मैं बना रही हूँ, तो ये आपको दो बॉल्स्टर पिलो सपोर्ट के लिए होता है। तो इसकी जो लेंथ है वो आपको 16 इंचेस है और विड्थ है 11 इंचेस। इसमें भी मैं लेस अटैच करूँगी। ब्लैक पे वाइट का कॉन्ट्रास्ट ही बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने पहले ही सारी चीज़ें डालकर देख ली थी कि मुझे किस तरह से करना है। तो आप किसी भी तरह का फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप लेस ले लेंगे। फिर यहाँ पे मैं दोनों को अटैच करी हुई, ये पहले मैं बेबी क्विल्ट बना रही हूँ। तो पहले जो बीच में मैंने पोर्शन दिया था ब्लैक वाला जो थोड़ा ओवरलैप कर रहा था, तो वहाँ पर मैं ब्लैक और वाइट दोनों को अटैच करूँगी। पहले दोनों फैब्रिक को लेकर के पहले मैं इस दोनों को अटैच कर, आप चाहें तो लेस अटैच भी कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी अटैच कर सकते हैं, वैसे भी प्यारा लगेगा। बट लेस अटैच करने पे वो थोड़ी सी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है लुक, इसलिए मैं यहाँ पे लेस अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो वो ओवरलैप होता है, वैसे मैंने खोल करके दिखला दिया। अब यहाँ पर मैं ब्लैक वाला पहले कर रही हूँ अटैच जो नीचे से, ताकि उसकी अच्छी फिनिशिंग आए। इस वजह से पहले ब्लैक जो दोनों का जो बॉर्डर है वहाँ पर मैं ब्लैक लेस अटैच कर रही हूँ। ये लेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। छोटी मोटी चीज़ें अटैच करके लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो लेस जो है वो हर चीज़ को खूबसूरत बना देती है। तो फिर मैंने पहले ब्लैक लेस अटैच किया, क्योंकि जब मैं ऊपर से वाइट लेस अटैच करूँ तो अच्छा फिनिशिंग सा आ जाए, इसलिए पहले मैंने ब्लैक वाला अटैच किया और फिर यहाँ पे वाइट वाला। इस तरह से मैंने लेस अटैच किया, तो यहाँ पर जो जॉइंट है वो भी हाइड हो जाएगा, हमें जॉइंट भी नहीं दिखेगा और बहुत ही क्लियर सा लुक आता है। तो फिर ये मेरी थोड़ी चौड़ी पट्टी लेस थी, तो इस वजह से मुझे दोनों साइड से ही इसे लॉक करना था, स्टिच करना है। तो मैंने दोनों साइड से इसे स्टिच कर लिया ताकि अपनी जगह से हिले ना। तो फिर यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया है और लॉक कर दिया है। ये कुछ ऐसा लग रहा था। और फिर मैंने बताया था कि मैंने ब्लैक वाला जो कपड़ा था उसे ज़्यादा रखा था, तो फिर मैं खोल करके इसे दिखा दी। अब मुझे अंदर में लाइनिंग भी चाहिए थी, क्योंकि बिल्कुल ये पतला सा हो जाता। तो मैंने एक वाइट चादर लिया, उसकी कटिंग कर ली, वो यूज़ में नहीं था इस वजह से, क्योंकि मैं दूसरे कलर की चादर नहीं ले सकती, क्योंकि मेरा जो वाइट वाला था कपड़ा वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट था। अगर मैं नीचे डार्क कलर का कुछ डालती तो वो दिखता क्लियर एकदम बिल्कुल अच्छा वाला नहीं लुक आता। और मेरे पास वाइट बेडशीट थी भी जो यूज़ में नहीं थी, तो वो मैंने इनर के लिए डाल दिया, अंदर के लिए।
और उसके बाद फिर मैंने इसे फ़िक्स करने के लिए, ताकि ये अपने प्लेस से हिले ना, तो मोटी मोटे धागे से मैंने सिलाई कर दी हाथ से ही, ताकि वो अपनी जगह पे रहे और मुझे स्टिचिंग में दिक्कत ना आए। तो आप जब भी ओवरलैप करें तो अंदर की लाइनिंग बिल्कुल अंदर इनर नहीं रखना होता है। दोनों जो कपड़े होता है, जो मेन फैब्रिक है, दोनों को पहले हम लोग राइट साइड करके फ़ोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर से ये लाइनिंग डालेंगे, क्योंकि वो जब स्टिच हो जाएगा और उसके बाद हम उसे फ्लिप करेंगे, टर्न करेंगे, ताकि वो अंदर चला जाए वो फ्लिप करने पे। और फिर मैंने एक चीज़ इसमें गलती कर दी थी कि जो साइड को कॉर्नर थे, मैं गलती से मतलब भूल गई थी, ये कह सकती हूँ मैं। तो वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट नहीं किया था, इस वजह से मुझे साइड की स्टिचिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अगर आप लोग याद से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है उससे बिल्कुल आप काट लें, हटा लें उसे। उसके बाद फिर मैं इसे लास्ट जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें मैंने ब्लैक लेस अटैच किया है। ये पतली वाली लेस है, ये मैंने यहाँ पे अटैच की है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक लेस अटैच कर रही हूँ कॉर्नर्स पे। तो ये भी बिल्कुल फिनिश वाला अच्छा वाला लुक दे रहा था। तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ये कॉर्नर्स कट नहीं किए थे। आप लोग ये ध्यान से बिल्कुल कॉर्नर्स ज़रूर कट कर लें, ताकि फिनिशिंग अच्छी आती है, उसमें स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो कॉर्नर्स पे मैंने लेस अटैच कर दिया, तो फिर ये ऐसा कुछ लग रहा है। अब मुझे बीच में, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि लेस एक और लाइनिंग मुझे देनी है, तो इक्वल डिस्टेंस पे रख कर के आप मार्क कर ले, ताकि स्टिचिंग के टाइम में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैंने भी एक डिस्टेंस मुझे जो सही लगा उतना मैंने ले लिया, उसे फिर मार्क करती गई मैं, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से लेस अटैच हो, तो बिल्कुल लाइन प्रॉपर हो। तो उसे मार्क करने के बाद फिर हम लोग उसी लाइन के साथ लेते लेते उसके बाद फिर हम लोग लेस अटैच करेंगे। और बिल्कुल ध्यान देना है कि कपड़े बिल्कुल कपड़े ओवरलैप ना हो, बिल्कुल कपड़े को सीट करके ही स्टिच करना है, ताकि वो प्रॉपर सा जब स्टिच हो जाए तो फिर कुछ भी लम्स या फिर इधर उधर से लूज़ ना हो कपड़ा। इस वजह से इस चीज़ का बहुत ध्यान दें आप। तो फिर यहाँ पे मैं लेस अटैच कर रही हूँ। इस तरीके से बीच में लेस देने का ये भी फ़ायदा हुआ कि जो मैंने लाइनिंग डाली थी वो अपनी जगह पे रहे, इसे सपोर्ट भी मिल जाएगी, स्टिचिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर ये ब्लैक वाइट कलर का है, इस पर मैं ज़्यादा स्टिच करूँगी तो वो लुक ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो जो इनर फैब्रिक जो मैंने डाला है अंदर की तरफ, उसे मतलब प्लेस पे रखने के लिए 1-2 स्टिच तो चाहिए ही थी, सिर्फ कॉर्नर के स्टिच से नहीं बनता। तो ये लेस मैंने अटैच कर दिया, तो मेरा ये लेस अटैच होकर के लुक भी बहुत प्यारा आया। साथ साथ वो जो इनर फैब्रिक था इसके अंदर जो मैंने लाइनिंग डाली है, इनर डाला है, वो भी बहुत अच्छे से अपनी जगह पे फ़िक्स हो गया। और फिर मैंने ये पूरा अटैच कर लिया, तो वो हो चुका है। उसका मैं फ़ाइनल बाद में लुक दिखाऊंगी। ये मैं बेबी मैट्रेस बना रही हूँ। तो मैंने बताया था कि ब्लैक वाली मैंने जो कपड़ा लिया था वो एक्स्ट्रा लिया था। तो फिर यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया कि मुझे कहाँ पे कॉर्नर निकालने हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर मैं उसे अटैच करूँगी तो वो ज़्यादा मैंने कपड़ा लिया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो था कॉर्नर्स जितने भी थे उसे मैंने थोड़ा थोड़ा मार्क करके ये स्टिच कर लिया है कि वो एक कॉर्नर बन जाएगा, मेरा बॉर्डर जैसा कॉर्नर भी बन जाएगा, बॉर्डर के जैसा इफ़ेक्ट भी आएगा। तो फिर यहाँ पे मैं सारे चारों तरफ जो चारों कॉर्नर्स हैं उसे मैं स्टिच करी। तो ये यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिनिशिंग सा अच्छा सा प्यारा सा कॉर्नर आ जाता है, यहाँ पे बन जाता है। अब मैं वाइट वाला फैब्रिक लूँगी और उसे साथ में अटैच करूँगी दोनों के, क्योंकि फिर इक्वल डिस्टेंस पूरा आ जाएगा। जो भी छोटे लग रहा था, जो बड़ा था वो ब्लैक वाला, तो वो मैंने वहाँ पे से स्टिच कर दिया, तो वो इसके इक्वल आ गया। और फिर साइड में कॉर्नर्स भी आ जाएंगे जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था। तो फिर और लास्ट में एक जगह पे हम लोग ओपनिंग छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर फोम भी डालना है। तो फोम शीट मैंने 6 mm का लिया था, मुझे उससे भी ज़्यादा मोटा लेना चाहिए था। तो वो मुझे उस टाइम में आइडिया नहीं था, तो मैं 6 mm ले लिया। आप जब भी ले तो उससे ज़्यादा मोटा ले। मैंने 6 mm लिया, तो मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, लंबा था, तो मैंने उसका डबल फोल्ड कर दिया ताकि वो थोड़ा मोटा हो जाए। और फिर मैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग फोम को कट कर ली। कट करने के बाद फिर इसमें हम लोग इंसर्ट कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, बिल्कुल कॉर्नर्स के साथ फिक्स कर देंगे इसे। तो यहाँ पे पहले मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जो ओपनिंग छोड़ी थी, मैंने इसमें इसी के थ्रू ये जो फोम है इसे मैं अंदर डाल करके इसे फिट कर लूँगी। पहले बिल्कुल ही अच्छे से हमें डाल करके इसके अंदर और शेप दे देना है। लेंथ एंड विड्थ की हमेशा ध्यान देना है कि कौन सा लेंथ है कौन सा विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग ही फोम डालेंगे हम। उसके बाद बिल्कुल चारों तरफ से इसे बराबर कर लेंगे।
उसके बाद फिर हम इसकी साइड स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर जो मैंने ओपनिंग छोड़ी थी इससे भी हम स्टिच करेंगे। फिर ये स्टिच मैं कर चुकी। अब उसके बाद फिर यहाँ पर जो ब्लैक वाली लेस है हमें कैसे कैसे मुझे लगाना है, तो फिर मैं यहाँ पे भी पहले ही देख ले रही थी ताकि मुझे लगाने टाइम दिक्कत ना आए। पहले मैं डिज़ाइनिंग देख रही थी कि मुझे कैसा रखना है, तो फिर मैंने पहले ब्लैक वाला लिया। उसके बाद फिर मुझे ना यहाँ पर जितनी भी चौड़ाई जहाँ तक मुझे ना लैस अटैच करनी थी वहाँ पे पहले मैंने मार्क कर लिया। आप भी ज़रूर से मार्क कर लें, क्योंकि यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे तो फिर लेस अटैच करते टाइम हमें दिक्कत आने लगेगी। तो यहाँ पे मैं मार्क करके उसके बाद फिर लेस अटैच करूँगी। तो पहले हम यहाँ पे साइड स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने ब्लैक वाली फैब्रिक थोड़ी कम ले ली थी, इस वजह से हमारा बॉर्डर ज़्यादा नहीं निकल पा रहा था, थोड़ी दिक्कत आई। तो आप ज़रूर से ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा लें और फ़ोम की भी कटिंग थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेकर के ही करें। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बॉर्डर को जितना भी है ब्लैक को ओवरलैप करके ब्लैक के साइड पे ही स्टिच कर रही हूँ फ़ोम के साथ, ताकि फ़ोम भी साथ साथ स्टिक हो जाए और अपनी जगह पे रहे। तो बिल्कुल इसे सीधा कर कर के आप देख लें, ज़रा सा भी लम्स टाइप का ना रहे, नहीं तो कपड़े पे कपड़ा चढ़ जाता है तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ब्लैक लेस भी अटैच कर लिया यहाँ पर जहाँ पे मैंने मार्क किया था, तो साइड से भी उसे स्टिच कर दे रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये मैंने ब्लैक वाली लेस अटैच कर दी। अब बारी है वाइट वाले की। तो वाइट वाले पे भी जो मैंने मार्क किया था वैसे मार्क पे सिलाई करते हुए फिर कॉर्नर्स भी बहुत ध्यान से बनाने हैं, क्योंकि कॉर्नर्स की फिनिशिंग नहीं आएगी तो वो क्योंकि बिल्कुल मिडल में रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कॉर्नर्स भी हमें साथ ही साथ बनाते जाना है बिल्कुल अच्छे से। तो फिर यहाँ पे जैसे जैसे मैंने मार्क किया वहाँ पे मैंने अटैच कर दिया और ये है इसका फाइनल लुक। अब बारी आती है पिलो की। तो ये मैं यहाँ पर पहले मैं बॉल्स्टर पिलो रेडी कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे ही बताया था कि ब्लैक पे मैं वाइट लेस अटैच करूँगी, पहले ही मैंने सोच लिया हुआ था। तो फिर मैं दोनों साइड में बॉल्स्टर पिलो में ऐसे ही डिज़ाइन होती है, साइड साइड में अगर लेस अटैच कर दे तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये मैं वाइट लेस इस पर अटैच करी दोनों साइड में, दोनों पिलो के साइड में हम यहाँ पे वाइट लेस अटैच कर लेंगे। पहले अटैच करेंगे तब जा कर के फोल्ड करेंगे उसे। फिर मैं यहाँ पे दोनों साइड में बिल्कुल इक्वली लेंथ में ऊपर वाले का स्टिच करके फिर मैं दूसरा भी इसलिए स्टिच कर रही हूँ ताकि मुझे लाइनिंग का पता रहे, इक्वल डिस्टेंस पे ये स्टिच हो। और इसके बाद फिर हम लोग इसे फोल्ड करने से पहले साइड में एक लूप बना देंगे ताकि इसके अंदर से एक डोरी को पास कर सके, और इसी डोरी की हेल्प से हम इसके दोनों साइड को टाई करके इसे सिक्योर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हमें जो बॉल्स्टर पिलोज़ होते हैं वो दोनों साइड से ओपन होते हैं। दोनों साइड में मतलब राउंड शेप देने के लिए हमें लूप बनाना पड़ता है। तो मुझे ये ज़्यादा प्रेफर लगा। आप चाहें तो इसे एक साइड को पूरा लॉक भी कर सकते हैं और एक साइड को ओपन भी रख सकते हैं, बट मैंने दोनों साइड लूप दिया है ताकि उसका लुक ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों साइड में ये लूप बना करके फिर इसे स्टिच भी कर दिया है। अब बारी आती है पिलो की। तो मैं पिलो में पहले लेस को अटैच करूँगी। तो मैंने ये वाइट है तो इस पर मैंने ब्लैक कलर का लेस अटैच करने का सोचा। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का लेस अटैच कर रही हूँ और फिर ये दोनों साइड फिर इसमें भी बिल्कुल सेम ही दोनों साइड में अटैच करूँगी। एक साइड ही पे अटैच होगा और ये दो पीस जो मैंने कट किया था तो उसका जो एक पीस है उसी पे हम फ्रंट के साइड ही अटैच करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसे भी साइड से पूरा स्टिच कर लेंगे, बस थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ देंगे ताकि उसके अंदर हम रुई डाल सके, इसे कॉटन डाल सके। तो फिर मैंने इसे स्टिच कर लिया और फिर साइड का जो भी रहता है एक्स्ट्रा कॉर्नर्स पे जो रहते हैं उसे हम ये कट करके हटा लेंगे ताकि हमारा फिनिशिंग वाला कॉर्नर रेडी हो। उसके बाद फिर मैंने जो बनाया था, आपको बताया बॉल्स्टर पिलोज़ के लिए जो मैंने लूप्स बनाई थी उसके अंदर ये स्ट्रिप डालने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको दो डोरियाँ बना रही हूँ। तो जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर पीस था इसका वाइट वाले का, तो फिर मैं वहाँ पर से जो भी मेरा लेफ़्ट ओवर पीस था उसे कट कर लिया मैंने और इसका थोड़ा सा आड़ा तिरछा वाला जो होता है वैसा मैंने स्टिच किया है इसे, ताकि ये थोड़ा ना स्ट्रेचेबल हो जाता है ये। तो फिर इस तरह से मैंने इसे स्टिच करके फिर इसमें मैं साइड से पूरा स्टिच कर दूँगी और फिर उसे मैं फ्लिप कर दूँगी। तो फ्लिप करने पे ये बिल्कुल अच्छी सी डोरी तैयार हो जाती है। और फिर मैंने उस लंबी से डोरी से मैंने 4 डोरियाँ बना ली क्योंकि मुझे 4 डोरियों की ज़रूरत थी। तो मैंने इक्वली काट लिया। फिर यहाँ पे मेरा पिलो भी रेडी हो चुका था। इसमें